जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटरमिनेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटरमिनेंट डिस्कस करेंगे और इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये डिस्कस करेंगे और इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। और इसका जैसे पिछली वीडियो में हम लोग ए इनवर्स किसी भी डिटरमिनेंट का ए इनवर्स निकालना सीख लिया था बाय एडजॉइंटिव फार्मूले की सहायता से। तो वो वाला अगर आपको इनवर्स निकालना है तो मैं डिस्क्रिप्शन से वीडियो दे दूंगा, आप जाकर के वहाँ ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो पहले हम बेसिक चीज़ें बता दें डिटरमिनेंट होता क्या है। डिटरमिनेंट कह रहा है कि कोई 4 मेंबर है या एलिमेंट बोल सकते हैं, ए बी सी डी है, अरेंज इन टू रो या टू कॉलम बिटवीन टू वर्टिकल बार या लाइन कह सकते हैं। सो इन द फिगर कह रहा है कोई भी ए बी सी डी है ऐसे, उसको दो वर्टिकल लाइन के बीच में इस तरह से अरेंजमेंट करना ही हमारा डिटरमिनेंट कहलाता है। ये ऐसे अगर 3 बाय 3 का ऑर्डर बनाना, ये सेकेंड ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का है। अगर आपको 3 ऑर्डर का बनाना है, थर्ड ऑर्डर का बनाना है, तो ऐसे आप 3 रो होने चाहिए, 3 रो होने चाहिए और 3 कॉलम होने चाहिए। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट आता है उसको हम लोग कहते हैं डिटरमिनेंट। ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ लेते हैं। तो यहीं पे हम समझ लेते हैं डिटरमिनेंट को सिंपल ऐसे होता है, ऐसे दोनों तरफ ऐसे वर्टिकल लाइन लगा, इसको बोलते हैं मॉड। इसको क्या करते हैं, अगर 2 बाई 2 का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है तो इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे a इंटू डी, ए डी हो जाएगा। और इसका इससे करा देते हैं माइनस के साथ, माइनस सी इंटू डी। कोई एग्जांपल लेके हम लोग देख लेते हैं। रिकॉर्ड 2 3 5 1 है और ये कोई डिटरमिनेंट है ए। इसको मुझे सॉल्व करना है, इसका मॉड ऑफ ए निकालना है, मतलब मॉड ऑफ ए मतलब डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट को ऐसे भी डिनोट किया था डी ई टी और ऑफ ए, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए। इसमें क्या था, इसका इससे मल्टीप्लाई कराते हैं 2 इंटू 1 तो 2 और 5 का 3 से 15, ठीक है। तो आ जाएगा 2 माइनस 15 माइनस 13। तो इसका डिटरमिनेंट या मॉड ऑफ ए जो आया है वो हमारा 13 आ गया। ऐसे 3 बाई 3 का क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको भी हम जरा सा देख लेते हैं क्या होता है। तो 3 बाई 3 का करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका आपको डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट या मॉड ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वाले आप रो 1 को रो कॉलम को लीजिए, तो यही है, इसको A11 बोलते हैं, इसको लीजिए और इससे वो ये रो वाले को आप कवर कर लीजिए और एक कॉलम वाले को, मतलब इसको आपने कवर कर लिया। तो बचा क्या, ये चारों बचेंगे, ये चारों। तो इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ, इसका इससे कराएंगे तो आई और ई, इसका इससे कराएंगे तो माइनस एच एफ, ये हो गया। इसके बाद अब आते हैं बी वाले पे, तो ये हमारा प्लस माइनस प्लस चलता रहता है, ऐसे आगे प्रोसेस चलता रहेगा। तो माइनस है तो माइनस बी। अब इससे हम करेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब इसको कवर करेंगे और इससे इससे जो जहाँ पे हम लेते हैं ना उससे नीचे और इसके इस थ्रू, तो बचा क्या ए, ये वाला, इसका इससे कराएंगे डी आई माइनस जी एफ, ठीक है। ये हो गया प्लस सी लिखा और इसको कवर किया, बचा ये चारों। तो इसका इससे मल्टीप्लाई तो डी एच माइनस जी ई। तो अब यहाँ पे हमारा कोई नंबर तो है नहीं, तो हमारे ए बी सी डी तो यहीं पे छोड़ सकते हैं। अगर हमारा कोई नंबर होगा तो उसको हम लोग अभी सॉल्व करके दिखा देते हैं क्या होता है। चलिए नंबर लेके चलते हैं, इसको आपको देखना है आप लिख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं 3 बाई 3 का डिटरमिनेंट का कैसे उसको एक्सपेंड करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कोई ले लिया, मैं डिटरमिनेंट ए 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लेते हैं, 1 2 0 1, मैंने इसको ऐसे ले लिया। इसका मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, 3 बाई 3 का ऑर्डर है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्लस माइनस प्लस चलता रहता है, तो पहले 1 लेंगे, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 4, 0 से कराएंगे तो 0, फिर माइनस 2। अब इसको कवर करेंगे, इसका इससे बचेगा ये और ये और ये, तो आ जाएगा 5 इंटू 1, तो आ जाएगा हमारा 5, 2 का 1 से कराएंगे तो माइनस 2। अब बचा 3, इसको कवर किया, ये बचा 5 4 2 0, तो इसका इससे कराएंगे तो 0 आ जाएगा और 2 का 4 से कराएंगे तो 8 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 में 0 आएगा तो 0, तो 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 5 में से 2 जाएगा तो 3,
प्लस 3 इंटू 0 में से 8 जाएगा तो -8, तो हमारा आ जाएगा 4 का 1 से करेंगे 4 और 3 2 जा 6। अब यहाँ पे 6 कराएंगे तो -8 3 जा 24, ये दोनों माइनस में पहले ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 4 -6 24 और 6 हमारा जाएगा 30, तो 30 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा आपका -24। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ गई या डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू आ गई एक्सपेंड करके -24। तो ऐसे और भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं और बहुत सारे एग्जांपल लेके आऊँगा आपके साथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। हमने डिटरमिनेंट पढ़ लिया, अब इसको प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इसमें हमारे टोटल 8 प्रॉपर्टी हैं, 8 या 7 कह सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहता है कि कोई डिटरमिनेंट है, ये कोई डिटरमिनेंट है, अगर ए बी सी डी ई एफ, अगर इसमें सारे कोई एक रो या कोई एक कॉलम, जैसे मैंने कहा ये हो गया, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 0 0 ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी का मतलब कोई नंबर हो सकता है यहाँ पे। तो क्या अगर किसी डिटरमिनेंट में क्या कोई रो या कोई कॉलम की वैल्यू अगर सारी वैल्यू 0 आ जाए, तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। मतलब इसको आपने ए मान लिया, इसका जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे यहाँ भी मान लो इसको हमने बी मान लिया है, कोई बी डिटरमिनेंट है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी 0 आएगी। पूछिए क्यों? क्योंकि आप अगर एक्सपेंड करेंगे तो इसको एक्सपेंड करेंगे, मैंने इससे जस्ट वाले में भी बताया कि एक्सपेंड कैसे करते हैं। इस 0 को लिया, इसके साथ इसको एक्सपेंड किया, इसका इससे कैसे कराया, इसका इससे, तो आप इसको सॉल्व कराएंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप किसी भी डिटरमिनेंट किसकी रो को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रो में, तो कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक कोई ले लेता हूँ डिटरमिनेंट, जैसे उनका ए बी सी डी ई एफ जी जी एफ जी एच आई, इसको कह रहा है अगर आप रो या कॉलम में चेंज करते हो, ये रो है 1 है, रो 1 को हमने कॉलम में चेंज कर, इसको यहाँ पे लिखा बी, ये सी, यहाँ डी ई एफ, ये जी एच आई। देखिए ये हमारे सारे रो में थे, रो 1 रो 2, मैंने इसको कॉलम में लिख दिया। तो ये कहता है कि अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट को दिया गया है, आप उसको रो या कॉलम में चेंज करते हैं तो हमारे डिटरमिनेंट में कोई चेंजेस नहीं होता। ये प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है कि अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करते हैं, तो एक तरह से कहें ऐसे कि अगर मान लेते हैं ये हमारा इसको हम गेस कर देते हैं, ये हमारा रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। तो कह रहा है कि अगर आप किसी एक रो को दूसरे रो में ट्रांसफर करते हैं तो जो डिटरमिनेंट होगा वो माइनस दे देता है। तो हमने कहा ये अगर आप इसको ऐसे चेंज कर देते हैं, इसको पूरे टर्म को यहाँ पे और इसको ऊपर यहाँ पे इंटरचेंज करते हैं, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है। तो इसको हम ऊपर लिखेंगे जी एच आई और इसको नीचे ए बी सी, और बीच वाले को तो मैंने कुछ नहीं किया है तो वो ऐसे आ जाएगा। तो कह रहा है कि ये हमें प्रॉपर्टी नंबर 3 मिला कि आप किसी या रो या कॉलम को इंटरचेंज रो को किसी दूसरे रो में आप इंटरचेंज कराते हैं तो जो डिटरमिनेंट की मान है माइनस का साइन आ जाता है, मतलब नेगेटिव देता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहता है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में अगर कोई दो रो या दो कोई कॉलम अगर सेम आ जाए तो उसकी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे मैंने लिखा a11 a1 a2 a3, यहाँ मैंने लिया a1 a2 या a3, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कुछ भी ले लिए, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ b1 b2 और b3। इसका मतलब ये होगा, देखिए आप ये दोनों को देखेंगे, ये भी और ये भी दोनों सेम है कि नहीं, चाहे हो सकता है दोनों रो हो या हो सकता है दोनों कॉलम, अगर सेम आता है तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाती है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहती है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, ऐसे प्रॉपर्टी का कोई डिटरमिनेंट है, इस तरह लिखा गया a प्लस बी सी और ये डी, अगला क्या है a, इसको 1 1 मान लेते हैं, इसको a2 प्लस b2 प्लस सी प्लस नहीं c2 d2, अगला a3 प्लस b3
अगला C3 और D3। तो अगर कोई डिटरमिनेंट ऐसे है कि हाँ प्लस के साथ लिखा गया है तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। मतलब पहले इसको आप एक साथ पहले लिखिए तीनों को, A1 A2 और A3, और बाकी इनको ऐसे एज इट इज लिख दीजिए, C1 D1 C2 D2 C3 और D3 प्लस अब जो आपने ये छोड़ा ना इसको एक बार आप यहाँ पे लिखिए B1 B2 B3 और इसको एज इट इज C1 C2 सॉरी D1 C2 D2 ये C3 और D3 ये D2। तो मतलब अगर ये प्लस में है तो आप उसको दो डिटरमिनेंट लिख सकते हैं, एक बार इसके साथ एज इट इज ये, फिर एक बार ये लिखेंगे और एज इट इज ये। तो मतलब इसका जो एक्सपेंड होगा वही होगा, और इसका एक्सपेंड करना हम लोगों ने अभी सीखा है। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहती है कि अगर कोई डिटरमिनेंट में, अगर मान लीजिए कुछ भी इसमें से हमने कहा कोई डिटरमिनेंट में के A1 K2 K3 K1 K1 टू K3, इसमें B1 B2 B3 B1 है, B1 B2 B3, और क्या है C1 C2 और ये C3 और यहाँ सब में K1 से अगर मल्टीप्लाई है तो ये जो K1 अगर कॉमन आ जाएगा तो ये ऐसे K टाइम्स इस डिटरमिनेंट का K टाइम हो जाएगा। तो K1 A2 A3, ये B1 B2 और ये B3 और ये C1 C2 ये C3 है। तो इस प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है अगर किसी में कोई चीज़ कॉमन है तो अगर आप उसको बाहर निकालेंगे, देखिए K टाइम मल्टीप्लाई हुआ बिना डिटरमिनेंट के, तो ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 7 पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 ये कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 7 ये कहता है कि अगर प्रॉपर्टी नंबर 7 ये कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 7 ही प्रॉपर्टी है फिलहाल। तो अगर कोई A1 B C D E F G H I ये कोई डिटरमिनेंट है, तो अब इसको बोलते हैं रो 1, इसको रो 2, और इसको पूरे को बोल रहे हैं ये रो 3, इसको बोलते हैं कॉलम 1, इसको कॉलम 2 और इसको कॉलम 3। ठीक है, तो कह रहा कि कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 7 ये कहता है कि अगर किसी भी आप रो 1 को किसी दूसरे रो के साथ अगर किसी से मल्टीप्लाई करके आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट के मान में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो हमने कहा रो 1 में मैंने रो 1 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 को मैंने रो 1, इसमें इसका मतलब ये जो सिंबल बताता है कि जो प्रोसेस कर रहे हैं ना ये रो 1 में ही हो रहा है। तो रो 1 में हो रहा है, इसका मतलब जो हमारा अब डिटरमिनेंट आएगा तो रो 1 में ही प्रोसेस करना है, रो 1 प्लस 2 रो 2 इसमें ऐड करना है। इसका मतलब आप इसको प्लस 2 से, ये रो 2 है, रो 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर इसके साथ ऐड कर दीजिए तो 2d2 हो जाएगा, प्लस कॉमा b, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए प्लस 2e, अगला c प्लस 2f। आपने ये प्रोसेस मतलब ये जो किया R1 में, तो ये R1 में ही हो रहा है, बाकी एज इट इज इसको ऐसे लिख देंगे GHI। ये जो डिटरमिनेंट आया है ये इसके मान में कोई चेंजेस नहीं होगा, आप ऐसा कर सकते हैं। तो हमारा प्रॉपर्टीज हो गया खत्म। एक प्रॉपर्टी और भी होती है तो उससे कोई लेना देना नहीं है, वो भी कभी कभी कहीं लेकिन ये हमारे 7 मेन प्रॉपर्टी होते हैं। अब हम लोग जो है किसी कोई डिटरमिनेंट दिया गया है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड कैसे करेंगे। तो हमने लेट कर लिया कि ये कोई डिटरमिनेंट A है, ABCD आप मान सकते हैं 1 1 0 x y y x और x स्क्वायर और y स्क्वायर, इसको मुझे सॉल्व करना है। कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए। मैंने कहा डिटरमिनेंट किसी का अगर निकालते हैं तो ऐसे दो सिंबल मॉड लगा देते हैं दोनों तरफ पैरेलल लाइन, इसको सॉल्व करने के इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा कि 1 को लिया, इससे और इससे जाने वाली लाइन को कवर कर दिया, तो बचा ये इसका इससे कराया तो आ जाएगा y क्यूब, और इसका इससे कराया तो x क्यूब। ठीक, अब ये प्लस माइनस प्लस चलता रहता है, फिर माइनस x, ये बस इससे कवर किया और इसको, इसका इससे मल्टीप्लाई कराया तो y स्क्वायर, और इसका इससे कराया तो आ जाएगा 0। ठीक,
क्वेश्चन सही है ना हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। अब इस देखिए हमने अब x ले रहे हैं तो इसका इससे कवर किया, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 0, और इसका इससे कराएंगे तो आ गया 0 प्लस y। अब इसको कवर किया और इसका इससे कराएंगे तो 0 और माइनस इसका इससे कराएंगे तो 0। तो यहाँ पे 1 का इंटू कराएंगे तो यही आएगा वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये ब्रैकेट में, और इसका आप 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस वाई इंटू 0। इसका मतलब ये होगा वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 लिखिए या ना लिखिए तो वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये हमारा ये सारी वैल्यू 0 हो गई, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं फिलहाल। अब एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये हमारा फार्मूला हो जाता है। वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब को क्या होता है फार्मूला, हमने कहा हमने कैसे लर्न करते हैं, हमने कहा माइनस में आ रहा है तो आप इस पावर को हटा करके एक बार ऐसे लिख दीजिए, वो भी फर्स्ट ब्रैकेट में, तो पावर हटा करके हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद हमारा फार्मूला होता है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, अगर माइनस होता है तो केवल यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस प्लस हो जाता है, तो वाई एक्स या एक्स वाई लिख दिया और प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एक्सपेंड ये हो गया। आइए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो हमारा ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमको प्रूव करना है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू एक्स वाई आएगी। तो इसको देखिए, हम सबसे पहले एक तो होता है एक्सपेंड वाला मेथड लगा देंगे कि इसको लेकर के इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, और दूसरा मेथड जो हमने अभी प्रॉपर्टी बताया है उसका यूज करके। तो प्रॉपर्टी का जैसे आप क्वेश्चन अभी आप देखेंगे तो उसमें आगे लिखा रहता है विदाउट एक्सपेंड से आप इसको सॉल्व करिए। तो आप वो वाला फार्मूला नहीं लगा के कर सकते हैं कि आप 1 को लिया इसका इससे मल्टीप्लाई इसका, तो आपको वो वाला प्रोसेस नहीं, अगर आप वो वाला करते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको विदाउट एक्सपेंड करना है, विदाउट एक्सपेंड मतलब जो आपने प्रॉपर्टी भी मैंने बताया 7 या 8 प्रॉपर्टी, उसका यूज करना है। तो हम इसको हम इसको एक्सपेंड फार्मूला ना लगा करके प्रॉपर्टी का यूज करके इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो हमने LHS लेके चल रहे हैं, LHS क्या यही है 1 1 1 1 1 प्लस एक्स और 1 1 1 1 प्लस वाई, ये हमारा है। इसको मुझे सॉल्व करके एक्स वाई लाना है। तो मैंने क्या किया है कि R1 में से हमने R2 को सब्ट्रैक्ट करा दिया, नहीं हम R1 में से R3 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे। तो इस वाले में से ये R1 था, ये R2 था, और ये R2 था, और ये R3 था। तो मैंने R1 में से इसको मैंने सब्ट्रैक्ट करा दिया, तो लिखते हैं तो कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसका इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे 0, इसका इसमें से कराएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, इसका इसमें से कराएंगे तो 1 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है, वाई, तो हमारा जब कट जाएगा तो माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। और ये 1 1 प्लस एक्स 1 और 1 1 1 प्लस वाई। और हमने ऐसा क्यों कराया है, इसका भी लॉजिक है। तो हमने कहा कि अगर आप अब एक्सपेंड कराएंगे, तो मैंने प्रॉपर्टी भी यूज कर लिया, अब एक्सपेंड कराएंगे तो 100% सही होगा, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी यूज कर लिया है ना। अगर आप डायरेक्टली ऐसे एक्सपेंड कर देंगे तो वो गलत माना जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करने आता है, देखिए अगर आप इसको लेकर एक्सपेंड कराएंगे तो इसमें जो भी वैल्यू आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 पहले ही आ गया तो सारी वैल्यू 0 कर देगा, तो हमें इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो रहेगा प्लस माइनस प्लस, तो इन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं, सीधा वाई लिखेंगे माइनस, अभी हम माइनस था इसलिए हमारा माइनस वाई, इसको कवर किया और इसको ये आया, इसका इससे कराया तो 1 माइनस कराया तो 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो आ जाएगा माइनस वाई और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस से करा तो माइनस 1 और माइनस एक्स, इसका इससे कैंसिल तो जाएगा माइनस वाई और ये माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स वाई या वाई एक्स। तो ये तो हमारा RHS लाना था, आ गया कि नहीं। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। अब आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने आ गया, एक्सपेंड करके और विदाउट एक्सपेंड करके भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम दूसरी वीडियो लेके आएंगे पूरी एक्सरसाइज के साथ। तो चलिए अब दूसरा टॉपिक क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसी डिटरमिनेंट में एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी ट्रायंगल का आप एरिया निकालिए। तो अगर वहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं तो हमने कहा कोई ये ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है,
कोई ट्रायंगल दिया गया है, कोई ये ट्रायंगल दिया गया है, ये कोई ट्रायंगल दिया और इसके पॉइंट दिए गए हैं, क्या है 2 7 और ये दिए गए हैं 1, 1। कोई आप कोई भी मान सकते हो ऊपर नीचे, कोई वो नहीं कि आपको पहले वाले को ऊपर मानना है नीचे मानना है, तो आप कहीं भी कुछ भी लिख सकते हो। मैंने इसका नाम दे दिया ABC। तो इसमें कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए फार्मूला होता है मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये फार्मूला होता है किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया निकालने जब इसकी ये पॉइंट तीनों दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, और ये मॉडुलस क्यों लगा है, मॉडुलस इसलिए लगा है क्योंकि हमको पता है कोई भी एरिया हो, कोई भी डिस्टेंस होता तो वो नेगेटिव नहीं होता। क्योंकि अगर आप चल रहे हैं कोई कोई एक 1 2 स्टेप, तो आप चल रहे हैं ना, चाहे आप आगे चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं, तो नेगेटिव में थोड़ी चलते हैं। कोई एरिया, तो मैंने कहा कि आपके यहाँ जो है -2 एकड़ है, तो -2 एकड़ तो मतलब कुछ तो एरिया है, तो माइनस में जनरली ये सब नहीं मेजरमेंट किया। अगर माइनस में आता भी है उसको हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो हमको इसे इसका एरिया निकालना है। यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट दिए गए हैं। तो एरिया निकालने का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हमारा एक ट्रायंगल ABC, फार्मूला होता है मॉडुलस। मॉडुलस को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे 1/2, ऐसे मॉडुलस, ऐसे मॉडुलस का शॉर्ट छोटा सा साइन, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 है। तो इसमें हम जनरली क्या करेंगे, ये जो आप इसको पहला मान लेते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x1, ये जाएगा y1, ये जाएगा x2, ये जाएगा y2, ये जाएगा x3 y3। आप लोग लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं x1 = 1, y1 = 1, वही चीज़, x2 = 10, y2 = 8, x3 = 2, y3 = 7। आप सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। मॉडुलस, ये मॉडुलस का साइन ऐसे दोनों तरफ रहेगा, ये साइन, ठीक है। ये इसका मतलब ये पॉजिटिव कर देगा, अभी लास्ट में चाहे नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव। x1 की वैल्यू क्या है 1, y1 की वैल्यू क्या है 1 और ये तो ऑलरेडी 1 है, इसकी वैल्यू 10 और y2 की वैल्यू 8 और ये 1, 8 है ये 8, और जिसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 7 और ये 1। अब एक तरह का डिटरमिनेंट आ गया कि नहीं, और इसको सॉल्व करना हम लोगों को पता ही है। सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे और ये मॉडुलस अभी में लग देते हैं। तो कहते हैं 1 एक्सपेंड करेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 8, इसका ऐसे कराएंगे तो 7, -1 ये कवर किया है और ये कवर, इसका ऐसे कराएंगे तो 10 और 2 का 1 से कराएंगे तो -2, प्लस 1 इसका ऐसे करके इसका 7 पे कराएंगे तो 70 और 8 × 16 ब्रैकेट क्लोज, मॉडुलस लगा दिया। 1/2 मॉडुलस में 8 में 7 जाएगा तो 1, 1 का 1 से कराएंगे तो 1, 10 में से 2 गया तो 8, तो माइनस का 8 और 70, यहाँ 70 में से 16 जाएगा तो 70 में से 16 ही गया, तो अगर 10 में से 6 गया तो 4, जब 6 में से 5 गया तो 5 और 5 तो प्लस 5 54। अब ये हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये मॉडुलस में है, मैं यहाँ पे कर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो 54 + 1 55, तो 1/2 मॉडुलस में 55 -8 तो 1/2 मॉडुलस में है ये मॉडुलस, तो आ जाएगा हमारा 55 में से 8 जाएगा तो यहाँ 15 5 6 7 8 बचेगा 7, यहाँ बचेगा 4 47। और मॉडुलस है हमने कहा नेगेटिव में नहीं आ रहा, पॉजिटिव आ रहा है, तो मॉडुलस हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 47/2 इसका जो एरिया आ जाएगा, बात समझ में आया कि नहीं, यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट लिख लीजिए, क्योंकि एरिया का हमारा जो होता है यूनिट स्क्वायर यूनिट, बात समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे आप डिटरमिनेंट की सहायता से किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं अगर उसके सारे पॉइंट दिए गए हैं। और इसी में एक कंडीशन और आता है कि अगर किसी का एरिया, अगर मैंने ये चीज़ निकाला है, अगर ये यहाँ पे 0 आ जाता है तो उसको बोलते हैं कोलिनियरिटी, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। अगर किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया 0 आ जाता है तो कहेंगे भैया ये कोलिनियरिटी है। कोलिनियरिटी का मतलब ये होता है ये जो तीनों पॉइंट है ना, ट्रायंगल ना बना करके ऐसे इसको ऐसे फैला देंगे तो मतलब ऐसे एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे, मतलब इसके एरिया कुछ है ही नहीं, मतलब 0 है, तो कोलिनियरिटी कंडीशन के लिए आया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।